भाई एक क्लिक और मेरी पूरी इज्जत का कचरा होने वाला था। मैंने डर के मारे फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, पर दिमाग में एक ही सवाल था, क्या रिया ने वो फॉलो रिक्वेस्ट देख ली होगी। अगले दिन फ्रेशर्स था और एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही थी। फाइनली मैं अपनी क्रश को साड़ी में देखने वाला था। दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और क्रश को साड़ी में देखना एक तरफ। उस वक्त यार मेरे शरीर में बटरफ्लाइज नहीं, पूरे डायनासोर दौड़ रहे थे। कुछ सपने नींद से ज़्यादा सच्चे लगते हैं। आजा तैयार होते हैं, दोनों भाई सूट्स ट्राई करते हैं। तू तो एकदम हीरो लग रहा है। हीरो। अरे कुछ भी यार। भाई आज कुछ नया करते हैं, कार से ग्रैंड एंट्री लेते हैं। Are you serious? रहने दे भाई, बाइक से ही चलते हैं। साले ऑलरेडी बोला था, लेकिन नहीं, तू भाई की क्यों सुनेगा? हीरो मत बन। लेट्स गो। विकी अपनी ब्लैक और मैं अपनी रेड बाइक पर निकल पड़े। रास्ते भर बस उसी का ख्याल आ रहा था। तभी याद आया कि हॉल में रोजेज और चॉकलेट्स लेकर आना है, और हम दोनों हॉल पहुंच गए। हॉल लाइट से चमक रहा था, पर हमें आगे सीट मिली ही नहीं और पीछे बैठना पड़ा। RMBC कॉलेज से हैं हम, थोड़ा शोर हो जाए। हाउस द जोश फ्रेशर्स? फिर आई स्टेज पर, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, मेरी रिया। फेस पर लाइट पड़ते ही मेरी तो दुनिया ही हिल रही थी। इतनी खूबसूरत की सांस ही रुक गई थी। भाई विक्की, आज तो दिल संभल ही नहीं रहा है। हार्ट अटैक आ गया क्या? तेरी बाइक मेरी है, डील हो चुकी है। रिया माइक पर टास्क समझाती है। किसी सीनियर को चूज करके अपने अंदाज में डांस के लिए पूछना है और उन्हें पसंद आना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। मेरा हार्ट रेस हो रहा था। हाथ में चॉकलेट और गुलाब लिए मैं स्टेज पर पहुंचा। मैं पहली बार चश्मा लगा कर आया हूँ, क्योंकि बिना चश्मे के अगर आपको देखा तो संभाल नहीं पाऊंगा। क्राउड तो पागल हो गया, पर मुझे पता था कि ये लाइन कितनी चीज़ी थी। कुछ और भी है या बस इतना ही है स्टॉक में? चांद इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि सबको लगता है वो सबसे खूबसूरत है, पर उन्हें पता नहीं आप भी एग्जिस्ट करती हो। हाँ। भाई उसने यस बोला और मैं हवा में था। खुशी से क्या बताओ क्या हाल था मेरा। अब बारी थी विक्की की। विक्की के टाइम कुछ क्रेजी सा हुआ। उसे रैंडम चूज करने को बोला, क्योंकि वो खुद ही इतना कंफ्यूज था। अरे तुम तो इतनी खूबसूरत हो, अगर हाँ भी बोल दिया ना तो मेकअप का खर्चा ही बहुत हो जाएगा मेरा। एक और हो जाए। तुम्हारी मुस्कान में वो बात है, और तुम ही एक वो रीजन हो जिसकी वजह से मेरी अटेंडेंस फुल है। सब हंसने लगे, पर ईशा के फेस पर एक अलग ही शाइनिंग थी। दोनों ने वॉक किया और मैंने नोटिस किया कि दोनों के बीच कुछ तो ट्यूनिंग बैठ रही है, जो मुझे नहीं पता थी। अरे हाँ, बताना भूल गया था, विकी की शर्ट थोड़ी खराब हो गई थी। लकीली अंदर टी शर्ट पहनी हुई थी। यार ये डांस तो मुझे आता ही नहीं है, और सॉरी मैं यार बोल रहा हूँ, हैबिट में है। सॉरी की जरूरत नहीं है जिमी, तुम बोल सकते हो। डांस के लिए बस मुझे कॉपी करो। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि लड़कियां तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हैं, तो आज ये टास्क है। आप लड़कों को साड़ी पहननी है, और वो भी अपने सूट के ऊपर। जो सबसे जल्दी पहनेगा वही जीतेगा। अबे ये कौन सा कंपटीशन है? मैं कैसे पहनूंगा साड़ी? अरे टेंशन मत लो जिमी, फन है, मजा आएगा। मज़ा? साड़ी और सूट का कॉम्बिनेशन? मुझे तो लग रहा था मैं कोई सर्कस का जोकर लग रहा हूँ। आपके लिए तो इजी होगा, आप पर तो साड़ी इतनी बढ़िया लग रही है जैसे कोई परी हो। मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा था, और परी बोलकर मैंने ऑकवर्डनेस का लेवल 100 कर दिया। सडनली विसल बजती है। विकी ने अपनी साड़ी परफेक्ट तरीके से लपेट ली है। एंड द विनर इज विकी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, पर हमारा विकी ये अजीबोगरीब कंपटीशन जीत गया। अब बारी थी मिक्सअप डांस की। सच बताऊं तो इस डांस में मुझे और विकी को कोई सपने में भी बीट नहीं कर सकता था। चुंदरी चुंदरी से लेकर भंगड़ा तक हमने हॉल हिला दिया था।
मेरा डांस देखकर लोग ये तो समझ गए थे कि कॉन्फिडेंस 100 है, भले ही स्टेप शून्य हो। नाचते वक्त कई बार मुझे लगा कि रिया मुझे ही देख रही है। अब वो सच था या मेरा धोखा, ये तो भगवान ही जाने। साले ऐसा कौन नाचता है? अरे बोल भी कौन रहा है? तू भी तो वैसा ही उछल रहा था। मान ले भाई, डांस के मामले में हम दोनों ही जंगली हैं। अच्छा ये बता, ईशा वाला क्या सीन है? अरे उसका क्या रे, रैंडम टास्क मिला, खत्म। और क्या? मेरा छोड़, तेरा बता साले, कुछ करेगा भी या बस वाईफाई की तरह लगता रहेगा? मेरा क्या ब्रो, मेरा तो कुछ नहीं है। हम उसी रोड से निकले जो किसी जन्नत से कम नहीं था। वन वे रोड, ठंडी हवा और नाइट का व्यू, हेवन यार। उस वक्त दिमाग में पार्टी का शोर नहीं था, बस एक हल्की सी खुशी थी कि आज फाइनली उससे बात तो हुई। घर पहुंचकर सुकून से उसकी प्रोफाइल देख रहा था, सोने ही वाला था कि अचानक गलती से फॉलो बटन पर क्लिक हो गया। अरे नहीं, ये क्या हो गया? भाई गलती से रिक्वेस्ट चली गई, क्लिक होते ही भेज दी मैंने, अब क्या करूं? अबे थम जा, सही हुआ है, तू भी ना। चल अब सो जा। मैंने तो डर के मारे फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया कि अब सीधा कल ही ऑन करूंगा, पर मुझे क्या पता था कि कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी है। उसी वक्त विकी के फ़ोन पर ईशा का मैसेज आया। अब विकी को ईशा का मैसेज क्यों आया, और क्या रिया ने मेरी रिक्वेस्ट देख ली होगी? ये सब अब कल ही पता चलेगा।